नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं मदुरई गया था इसके बारे इसलिए मैं सैटरडे संडे वीडियो नहीं कर पाया। मेरा भाई विनोद ने अंग्रेज़ी में तो प्रोग्राम बना आपको दिया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आज क्या हो रहा है मार्केट में इसके बारे में हम देखते हैं। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे है, 21,880 के आसपास है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, 45,230 में है। गोल्ड 5,830 रुपया में है। मिड कैप्स लगभग 2% नीचे आ चुके हैं, स्मॉल कैप्स 3% आ चुके हैं। आज का ताज़ा खबर ये है, जो आपसे बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, वालचंद हीराचंद ग्रुप का। वालचंद हीराचंद अभी नहीं है और उसका बड़ा कंपनी जो सर्वाइव हो रहा है गवर्नमेंट हैंड्स में, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। वो एक ज़माने में प्रीमियर पद्मिनी कार बनाते थे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी उनका था, लेकिन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी तो कोलैप्स हो गया। तो उनका जो आखिरी बिजनेस था रावलगंज शुगर फार्म्स, वो तो बंद हो गया, लेकिन उनके पास अनेक ट्रेडमार्क राइट्स थे। जाने माने ब्रांड्स पान पसंद, कॉफ़ी ब्रेक, मैंगो मूड, टूटी फ्रूटी, ये सब उनके अच्छे ब्रांड हैं। इन ब्रांडों को ईशा अंबानी के कहने पर मुकेश अंबानी ने खरीद ली है रिलायंस के लिए। तो ये सब रिलायंस के ब्रांड होंगे और रिलायंस इस ब्रांड को लॉन्च करेंगे। बॉम्बे में आइकॉनिक थिएटर था इरोस, वो बंद पड़ा था। मेट्रो उस थिएटर आज खुल गया। उस थिएटर के 2 बिल्डिंग इमारत को रिलायंस ने लीज में ले लिया और दूसरा और फ्लोर्स में पीवीआर आइनॉक्स थिएटर चलाएंगे। तो ये तो रिलायंस का खबर है। ईटी ग्लोबल ब्रांड में ग्लोबल बिजनेस का सेमिनार था। उस सेमिनार में संजीव पुरी थे। संजीव पुरी आईटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला है कि अगर भारत 6-7% ग्रो हो रही है तो आईटीसी 14 से 15% ग्रो होगी। तो अगर ये 14 से 15% ग्रो हो रही है, फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 20 तक नीचे आ जाएगी। अभी जो ये 25 में है, आज मार्केट में ये 410 रुपया में है, प्रेशर में है, क्योंकि न्यूज़ आया है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको इनकी कुछ स्टॉक को वो बेचना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, ताकि वो अपना खर्च कम करें। इसी कारण वो नीचे आ रही है। हमें इसका इंतज़ार था। बहुत अच्छा मौका है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते रहें तो आपको आईटीसी इतना अर्निंग्स मल्टीपल में मिल रहा है। ये भारत के सबसे बड़े फूड कंपनी है और बढ़ता जाएगा। पेपर पल्प कंपनी भी मिल रहा है, एक होटल कंपनी मिल रहा है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी और एक सिगरेट कंपनी भी फूड के अलावा मिल रहा है आपको। तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो पहले एमजी मोटर्स के साथ उन्होंने एक वेंचर अनाउंस की थी और 35% स्टेक लिया था। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 40,000 करोड़ वो ईवी फैसिलिटी उड़ीसा में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें 25,000 करोड़ ईवी और बैटरी प्लांट लगाएंगे, 15 करोड़ ईवी कंपोनेंट्स तैयार करेंगे। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ऋण है और इस कंपनी को हम इस रेट में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में इतना एक्सपोजर नहीं है। थोड़ा तो स्टील बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं। स्टील का बड़ा कंपनी है, लेकिन स्टील तो B2B ही ज़्यादा चलती है। सीमेंट में कुछ एडवर्टाइज करते हैं, पेंट्स में कुछ प्रेजेंस है, पोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और B2B बिजनेस है। BTC में इनका बिजनेस बहुत कम है, अनुभव भी कम है। क्या इतना कर्ज लेके इस कंपनी को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ट्रेंड ग्लोबली क्या हो रही है कि ईवीज कम होती जा रही हैं सेल्स, और हाइब्रिड सेल्स पिकअप हो रही हैं। तो क्या हम इसको कंसिडर करना है, इसका चॉइस मैं आपके पास छोड़ता हूँ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं न्यूट्रल हूँ।
मैं नहीं लूँगा इस दाम में। तो चौथा न्यूज़ जो है वो है कैंपस एक्टिवेयर के बारे में, बाटा के बारे में, रिलैक्सो के बारे में। नेट प्रॉफिट 48% नीचे आ गई, रेवेन्यू सिर्फ 1% गया है। ये सब प्रीमियम ब्रांड्स नहीं है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ब्रांड्स हैं। उतना अच्छा सेल्स नहीं है क्योंकि उनके हाथ में जेब में पैसा नहीं है। रेवेन्यू में तो स्टैगनेंट है, तो इसमें प्राइस करेक्शन है, फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है, 90 टाइम्स अर्निंग्स है। इसमें ग्रुप में सबसे बड़ा कंपनी है बाटा, उसका नेट प्रॉफिट 30% नीचे आ गया है, 58 करोड़ की प्रॉफिट है, लेकिन रेवेन्यू स्टैगनेंट है, ना ऊपर जा रही है नी नीचे आ रही है। इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। उनके पास बड़े प्रीमियम ब्रांड्स नहीं है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की प्रोडक्ट्स हैं, उतना बिक नहीं रहा है, जो मैं बार बार सभी चैनलों में बोलता रहता हूँ। रिलैक्सो का सेल्स जो सबसे नीचे लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में बेचता है, उसका सेल्स भी अफेक्ट हो गया है, लगभग 104 टाइम्स अर्निंग्स हो गई है। और इस सेक्टर को हम कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दाम बहुत बड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने एज यूजुअल पेटीएम में पिछले क्वार्टर में अपने शेयर बढ़ाए हैं, तो जो दिसंबर क्वार्टर एंड हुआ वो 12.85% था, प्रीवियस क्वार्टर में 8% था। जस्ट बिफोर आरबीआई अनाउंसमेंट के पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने अपना स्टॉक डंप किया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भेड़ बकरी जैसे उन्होंने खरीद लिया। तो कौन का कुर्बानी होगा ये हमको पता है। अभी कुर्बानी तो रिटेल का इन्वेस्टर का हो रहा है। अभी सरकार ने बोल दिया है कि चाइनीज़ एफडीआई फ्लो को भी वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। ये एंट ग्रुप से आई थी। डिविस लैब ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाया, 17% ऊपर था, 358 करोड़ का प्रॉफिट्स था, शेयर्स 3% ऊपर गए हैं, रेवेन्यू 8.6% ऊपर है। हम इसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जो फार्मा में कंसिडर करना चाहते हैं, आज नाटको फार्मा में गिरावट आई है, आप नाटको फार्मा कंसिडर कर सकते हो। अगली तो न्यूज़ है साउथ इंडियन बैंक की। साउथ इंडियन बैंक जो लगभग 40 तक गई थी, 29 रुपया 50 पैसा तक ये स्टॉक की प्राइस थी, आज गिर कर 33 रुपया तक नीचे आई है। अभी भी एक्सपेंसिव है, वेट कीजिए और करेक्ट होने से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। राइट्स इश्यू भी आने वाले हैं, जिनके पास ये है वो डरे मत, इसको रखें, सब्र रखें। राइट्स इश्यू में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिल सकता है क्योंकि बैंक ने तो राइट्स के बारे में बात कर चुकी है। तो यही न्यूज़ है आज कि रिलायंस का उन्होंने रावलगंज फार्म्स का खरीद लिया, आईटीसी ने अपबीट फोरकास्ट दी है, जेएसडब्ल्यू ने बड़ा इन्वेस्टमेंट का घोषणा की है, पेटीएम में तो रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए, कैंपस एक्टिवेयर में तो ये सेगमेंट ही बुरा है और आप साउथ इंडियन बैंक खरीद सकते हो। आखिरी न्यूज़ है, मैं जापानीज स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ। हीरो मोटर्स में बहुत अच्छी खूब रिजल्ट दी थी, लेकिन लगभग 250 रुपया प्राइस नीचे गिर गई। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका सवाल जवाब मैं दूसरे बार में करूँ। इस सवाल का जवाब मैं टेढ़े रूप से दूंगा। भारत में सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर अब हीरो मोटर्स नहीं है, उसका स्वेल पार्टनर होंडा है, जो बाइक्स और स्कूटर्स में डोमिनेट कर रहा है। स्कूटर्स में तो वो क्लियर मार्केट लीडर है और बाइक्स में भी मार्केट लीडर होने में अभी 2-3 साल ही की समय है। आप होंडा मोटर कॉर्पोरेशन की पी/ई रेशियो देखें और हीरो को देखें, आप ही डिसाइड करें किसको लेना है। मैंने होंडा ले लिया, तो डिसीजन आपकी है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इसको भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे 24 और 25 फरवरी में
मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।